आज हम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कोई भी वेक्टर्स का नॉन एम्प्टी सेट V फील्ड F पर वेक्टर स्पेस कहलाएगा यदि वह निम्न प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। जो V है वो वेक्टर्स का सेट है, उनके एलिमेंट को बोलते हैं वेक्टर्स, और जो F है वो फील्ड है, उसके एलिमेंट को बोलते हैं स्केलर्स या अदिश। तो वेक्टर स्पेस में दो ऑपरेशन होती है, एक होती है प्लस, उसे बोलते हैं इंटरनल ऑपरेशन, और एक होती है डॉट, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑपरेशन। तो सबसे पहले V इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस ओवर F। इसको कैसे डिनोट करते हैं? V ओवर F। तो जो वेक्टर स्पेस है वो फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू V बिलोंग्स टू, तो अल्फा डॉट V बिलोंग्स टू V में होना चाहिए, अर्थात स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। बाद में V1 क्या है अपने पास? V1 है V प्लस क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी है, एक अबेलियन के लिए होती है, वो 4 ग्रुप के लिए, एक अबेलियन के लिए। तो अबेलियन के लिए क्या है? सबसे पहले V क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होल्ड करना चाहिए V प्लस, और एसोसिएटिव के साथ में साहचर्यता, और आइडेंटिटी एलिमेंट इन्वर्स एग्जिट करना चाहिए, और अबेलियन ए बी इक्वल टू बी ए, तो वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप बन जाता है। बाद में अल्फा V1 प्लस V2 इक्वल टू अल्फा V1 प्लस अल्फा V2 फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू V1 V2 बिलोंग्स टू V। अल्फा गुणा V अल्फा बीटा कोष्टक V इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू V बिलोंग्स टू V। V4 है अल्फा प्लस बीटा V इक्वल टू अल्फा V प्लस बीटा V बिलोंग्स टू V। 1 डॉट V इक्वल टू V फॉर एवरी V बिलोंग्स टू V। तो ये सभी एक्सोइम्स यदि होल्ड करते हैं तो V प्लस डॉट क्या बन जाता है? वेक्टर स्पेस बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल के लिए यदि अपन V को भी R माने और F को भी R माने तो R ओवर R एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ये एक थ्योरम भी है। थ्योरम क्या है? एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र अपने सब फील्ड पर क्या बनाता है? वेक्टर स्पेस बनाता है। इसको सिद्ध करेंगे तो मान लेते हैं F एक फील्ड है, लेट F इज ए फील्ड, एज ए सब फील्ड। तो अपने को क्या सिद्ध करना है? F और H वेक्टर स्पेस सिद्ध करना है। तो V के जो एलिमेंट है V इक्वल टू F है, तो फील्ड के एलिमेंट को बोलते हैं वेक्टर्स। S है वो स्केलर्स है, S भी फील्ड है, दोनों फील्ड है, सब फील्ड है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी एलिमेंट लेंगे F से और कोई भी एलिमेंट ले लेंगे S से, दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, क्योंकि दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस में जाएगा? वापस F में ही जाएगा, क्योंकि S इज ए सब सेट है। तो V1 की बात करते हैं। V1 है F प्लस अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि F फील्ड है, तो F प्लस अबेलियन ग्रुप होता है फील्ड में, ये प्रॉपर्टी है फील्ड की। अल्फा V1 प्लस V2 इक्वल टू अल्फा V1 प्लस अल्फा V2 फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू H V1 V2 बिलोंग्स टू F। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। और V3 देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू V अल्फा E प्लस बीटा V, ये भी होल्ड होता है फील्ड में, फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू S V बिलोंग्स टू V। V4 दो एलिमेंट ले लिए S से, अल्फा इंटू बीटा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन टू V इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू V, ये भी होल्ड है। 1 डॉट V इक्वल टू V फॉर एवरी V बिलोंग्स टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ F। तब ये सब होल्ड हो गए। तो एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस और इज सब फील्ड। तो एग्जांपल है R ओवर R भी फील्ड है, C और C भी फील्ड है, Q और Q भी फील्ड है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। तो V इज ए वेक्टर स्पेस है,
तो निम्न प्रॉपर्टीज़ को वो होल्ड करेगी। यानी कोई भी एलिमेंट ले लो फील्ड से, उसका अल्फ़ा डॉट जीरो इक्वल टू जीरो आएगा। कोई भी एलिमेंट ले लो यू विज वेक्टर्स से, उसका जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन भी जीरो आएगा दोनों तरफ से। यदि अल्फ़ा यू इक्वल टू जीरो है तो या तो अल्फ़ा जीरो है या यू जीरो है। -1 इंटू यू के का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस यू आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को इक्वेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या है? यदि x प्लस x इक्वल टू x है, ये तभी संभव है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू v, जब x इज द ओनली सॉल्यूशन। इसको कैसे देखेंगे, इसको प्रूव करेंगे। रीज़न देखो, रीज़न क्या है? यदि x प्लस x इक्वल टू x है और एवरी x बिलोंग्स टू v, x v में है तो माइनस x भी v में होगा। क्यों? क्योंकि v प्लस अबेलियन ग्रुप है। तो माइनस x का दोनों से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, माइनस x से दोनों तरफ माइनस x के जोड़ देंगे, तो माइनस x प्लस x इक्वल टू माइनस x प्लस x। अब माइनस x प्लस x इक्वल टू क्या है? ये एडिटिव, ये इन्वर्स है, इसलिए माइनस x प्लस x इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस x इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू जीरो बस। तो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है अल्फ़ा डॉट जी इक्वल टू जीरो, इस करना है। तो अल्फ़ा डॉट जीरो इक्वल टू जीरो क्या लिख लेते हैं? जीरो प्लस जीरो इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा डॉट जीरो प्लस अल्फ़ा डॉट जीरो। अब अल्फ़ा डॉट जीरो क्या है? ये वही आ गई x प्लस x इक्वल टू एक्स। कब संभव है? जब संभव है जब x इक्वल टू जीरो, अर्थात अल्फ़ा डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। अगेन सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है जीरो डॉट यू इक्वल टू जीरो। तो अगेन अपन जीरो क्या लिख रहे हैं? जीरो प्लस जीरो डॉट यू। अब जीरो डॉट यू प्लस जीरो डॉट यू इक्वल टू जीरो, सेम यू डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। अब अल्फ़ा डॉट जीरो इक्वल टू जीरो से देखेंगे, इफ अल्फ़ा इक्वल टू जीरो देन नथिंग टू बी प्रूफ। यदि अल्फ़ा हमारे पास जीरो है तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि अल्फ़ा नॉट इक्वल टू जीरो है तब बात करेंगे। यदि अल्फ़ा इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो डॉट यू इक्वल टू जीरो तो हमने सिद्ध कर ही दिया है ऊपर। यदि अल्फ़ा नॉट इक्वल टू जीरो है, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू जीरो है तो अल्फ़ा किससे है? फील्ड से है। फील्ड में एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो वन अपॉन अल्फ़ा एग्जिस्ट करेगा। तो वन अपॉन अल्फ़ा से अपन क्या कर देंगे? इसका डिवाइड कर देंगे। तो वन अपॉन अल्फ़ा इंटू यू इक्वल टू वन अपॉन अल्फ़ा इंटू जीरो। अब वन अपॉन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा यू इक्वल टू वन अपॉन अल्फ़ा डॉट जीरो। अब ये तो वन डॉट यू इक्वल टू जीरो, तो वन डॉट यू इक्वल टू जीरो तो मतलब वन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो वापस यू आ जाएगा, तो यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों केस प्रूफ हो गए। अब अगेन फोर्थ प्रॉपर्टी है -1 इंटू यू इक्वल टू माइनस यू करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? जीरो डॉट यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जीरो डॉट यू इक्वल टू लिख सकते हैं अपन +1 प्लस -1 डॉट यू। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड कर देते हैं, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, गुणा कर देते हैं, वन डॉट यू प्लस -1 डॉट यू इक्वल टू जीरो। तब जीरो इक्वल टू क्या? जीरो डॉट यू इक्वल टू तो क्या हो गया? जीरो। तो जीरो इक्वल टू यू प्लस -1 इंटू यू। सो अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं? माइनस यू से जोड़ देते हैं, तो माइनस यू प्लस -1 इंटू यू। तो माइनस यू प्लस जीरो इक्वल टू माइनस यू इक्वल टू माइनस यू प्लस -1 इंटू यू। तो माइनस यू इक्वल टू क्या हो गया? माइनस यू प्लस यू तो जीरो हो गया, और प्लस -1 इंटू यू, ये जीरो प्लस -1 इंटू यू, ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू यू। तो अपने पास सिद्ध हो गया माइनस यू इक्वल टू -1 इंटू यू। इसी प्रकार अपन a इंटू माइनस अल्फ़ा भी सिद्ध कर सकते हैं। a इंटू माइनस अल्फ़ा क्या आएगा? माइनस ए अल्फ़ा आएगा फॉर एवरी a बिलोंग्स टू F एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू V। और a इंटू माइनस
ए इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ये भी अपन सिद्ध कर सकते हैं ए अल्फ़ा माइनस ए बीटा।